सो हेलो गुड इवनिंग डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकर चॉइस। सो गाइज, आज बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ मैं भी इस न्यूज़ को देखकर कि ऐसा कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं सभी के लिए ये एक सैड न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता है जैसे पहले आपको पिछले साल भी जैसे सुनने को मिल रहा था कि बैंक प्राइवेट होंगे बट नहीं हुए। बट इस बार जो ये बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन वाला आपको पता है आज चल रहा है। सभी नए नए चैनल से आ रहा है कि बैंक प्राइवेट हो रहे हैं। तो गाइज ये प्राइवेट हो रहे हैं क्योंकि आपको 14 दिसंबर को जो अभी 14 दिसंबर को एक मीटिंग रखी गई थी, तो उस मीटिंग में इन पॉइंट्स पर चर्चा हुई थी। उसमें यूको बैंक और यूनियन बैंक है, इसके प्राइवेट इनके दोनों के मर्जर और भी बहुत से बैंकों के मर्जर के बारे में बात की। अब की बार तो उन्होंने ओनली मात्र यदि ये मर्जर हो जाएंगे तो ओनली मात्र 9 ही सरकारी गवर्नमेंट बैंक बच जाएंगे। 9 बैंक से ही हमें अपनी वैकेंसी वहीं से आएंगी उन बैंक से, और इनके अलावा इनमें तो वैकेंसी नाम मात्र की रह जाएंगी जब ये मर्जर हो जाएंगे। तो आपको पता है जब अब एक बैंक से आ रही है जैसे यूको बैंक से, तब यूको और यूनियन दोनों बैंकों से उतनी वैकेंसी आएंगी तो वैकेंसी कम होंगी। ये बात आपको भी पता लग रहा है। तो इसके मर्जर से आपको बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद वैकेंसी बहुत ही कम हो जाएंगी, नाम मात्र के लिए हो जाएंगी। आपको पता है कंपटीशन में कितने एस्पायर्स बैठ रहे हैं, डे बाय डे एस्पायर्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। बट जब बैंक मर्जर हो जाएंगे तो आपको जॉब्स की जो पॉसिबिलिटी है वो और कम हो जाएंगी पॉसिबिलिटी। तो इसलिए ये बहुत ही दुखी करने वाला क्षण है मेरे लिए भी। मेरे को भी अभी पता लगा जैसे कि ऐसा हो रहा है, तो नहीं पता क्यों। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को, कि जिसे एस्पायरेंट्स को अब गाइज मैं भी तो एक एस्पायरेंट्स हूँ, तो मेरे को भी उतना ही फील हो रहा है जितना आपको हो रहा है, क्योंकि मैं भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि ये क्यों किया है, बहुत सैड फील हो रहा है। मैं तो एक बार तो आश्चर्यचकित हो गया कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, देश के जो युवा हैं उनको क्यों अंधकार में धकेल रही है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। और आप भी यदि इसको देख लेना और ढंग से आप भी इसको जो 14 दिसंबर को जो इनकी मीटिंग में जो जिन पॉइंट्स पर चर्चा हुई उन पॉइंट्स को आप भी एक बार देखना। जब भी मानना उससे पहले मत मानना। मेरे पास तो प्रूफ है, आप मेरे को जैसे पर्सनली मैसेज कर सकते हो इस पर, फिर मैं इंस्टाग्राम पे या वहाँ पर आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ। उसमें इसमें लिखा हुआ है कि इन बैंकों का मर्जर होगा। इसके बाद मात्र 9 गवर्नमेंट बैंक बच जाएँगी। तो आपको अब ज़्यादा जैसे जो बैंकिंग सेक्टर में ही अपना फ्यूचर देख रहे थे, तो उन एस्पायर्स को बता देना चाहता हूँ कि अब इतना वो वाला माहौल नहीं रहेगा, बहुत कम वैकेंसीज़ हो जाएँगी। तो अपना आप यदि कुछ अदर सेक्टर में जैसे कुछ करना चाहते हो तो यू उसकी भी आप सोच लें। एसएससी या अदर सेक्टर वहाँ पर भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि अब आप बैंकिंग में जॉब मिलना बहुत ही कठिन हो जाएगा यदि ये मर्जर हुए तो। और 31 मार्च को बताया जा रहा है शायद इसका 2024 में कि मर्जर हो जाएंगे। देखो क्या होता है। ऐसे ही बताया जा रहा है कि 100% हो ही जाएंगे। तो गाइज बिल्कुल ही नहीं पता मोदी जी क्या कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमें अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट यदि ऐसा करती है तो हमें कुछ तो करना होगा। तो सो थैंक यू गाइस, लव यू।